श्रीमद् रामायणम्। अब तक समझ में नहीं आ रहा ये राजकुमार है कि मनुष्य के भेष में कोई देव। एक उपाय है, हम इन्हें अपनी ये सारी वस्तुएं बेच देते हैं। मूल्य चुकाने के लिए इन्हें धन देना होगा। यदि इन्होंने धन दिया तो ये राजकुमार, और यदि इनके पास धन नहीं हुआ तो फिर तो ये देवता है, देवता। चलो। भैया, सब हमें ऐसे टकटकी लगाकर क्यों देख रहे हैं? मेरे वस्त्र तो ठीक ठाक लग रहे हैं ना? कहीं मेरे मुख पर कुछ लगा तो नहीं? देखिए तो। दिखाना लक्ष्मण, कुछ लगा तो है। क्या लगा है भैया? भूख। कदाचित तुम्हें भोजन चाहिए। हाँ, हो सकता है, परंतु यहाँ भोजन मिलेगा कहाँ? भूख की औषधि ये रही। लड्डू खाओगे? मिष्ठान स्वादिष्ट लगते हैं लक्ष्मण, खाओगे? सप्ताहों से वन के कंदमूल खाकर पेट भरा है भैया। खाऊंगा क्यों नहीं, अवश्य खाऊंगा। जामुन और बेर खा खाकर मेरी जीभ का स्वाद ही चला गया था, अब जाकर लौटा है। धन्यवाद। धन्यवाद माता। भैया, इस मिष्ठान के मूल्य के रूप में इन्हें देने के लिए कुछ धन है आपके पास? नहीं, तुम्हारे पास? देखिए, क्षमा कीजिए माताओं, मैं भूख भूख में ये मिष्ठान खा तो गया, किंतु आप लोगों को देने के लिए मेरे पास धन नहीं है। कोई बात नहीं, ये मिथिला है पुत्र, यहाँ पेट भरने के लिए धन नहीं लेते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक और ले लूं? अवश्य। धन्यवाद। धन्यवाद माता। आपके मिष्ठान की भांति आपके आशीष भी मधुर है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पावन नगरी मिथिला का भ्रमण करना चाहते हैं। अवश्य। चले लक्ष्मण? जी भैया। अब तो ये सिद्ध हो गया कि ये देव ही हैं। राम जी चलते हैं, चलो 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 चलो। अरे क्या हुआ बच्चों, क्या देख रहे हो? सब लोग कह रहे हैं आप देव हैं, सच में है क्या? किसी से कहना नहीं, हम देवी हैं। अभी अभी स्वर्ग से उतरे, किंतु ध्यान रहे, हाँ, हमें छूना नहीं है, अन्यथा ज्ञात है ना क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम अदृश्य हो जाएंगे। ये धनुष बहुत भारी है। नहीं, तनिक भी नहीं।
हम दिव्य हैं तो हमारे धनुष भी तो दिव्य ही होंगे ना। वायु से भी हल्का है ये, चाहो तो स्वयं उठाकर देख लो। आओ। अद्भुत। अरे वाह, तुम तो अत्यंत शक्तिशाली हो। अरे आओ आओ, धनुष यात्रा यहां तक आ गई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया शिव धनुष चले। हमें भी धनुष उठाना है। पहले मेरी बारी, फिर मेरी, पहले मेरी, पहले मेरी, पहले मेरी, पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी, मेरी, मेरी बारी। बच्चों बच्चों, सबको बारी बारी से मिलेगा। लक्ष्मण तुम जाओ, मैं आता हूं। परंतु भैया आप। लक्ष्मण मैं आता हूं। जी भैया। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि।
दीदी कहाँ खो गई आप? धनुष गया आगे, चलिए। सुंदर है ना भैया? कितना दिव्य है, अद्भुत। भैया भैया, मेरे विचार से अब हमें चलना चाहिए। अधिक विलंब किया ना तो गुरुदेव क्रोधित हो जाएंगे। चल आइए। महादेव, आइए भैया। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभवतिभिर्दैवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। संग सचिव सुचि भूरी भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ एहि भांति। प्रणिपात ब्रह्मर्षि। अहो भाग्य, आप मिथिला के इतने निकट आए। अब नगर में प्रवेश करें ऋषिवर। आपके आगमन से तो मिथिला राजमहलों का सुख और ऐश्वर्य हम बहुत पहले त्याग चुके हैं मिथिलेश। उचित है गुरुवर, मैं आपकी सुविधाओं का प्रबंध यहीं करा दूंगा। सुविधाओं का त्याग करने के पश्चात ही एक मनुष्य ऋषि बनता है राजा जनक। ऋषिवर, ये चंद्र जैसे दिखने वाले आपके अद्भुत शिष्य कौन है? ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम है। और ये उनके अनुज लक्ष्मण। मैंने आप दोनों की पराक्रम और करुणा की गाथा सुनी कि कैसे आपने ताड़का और देवी अहिल्या का उद्धार किया। आपके आगमन से
मिथिला धन्य हो गई। धन्य तो हम हुए तात कि राजर्षि जनक जैसे परम ज्ञानी से भेंट हुई और साथ ही पवित्र नगरी मिथिला और परम पावन पिनाक के दर्शन हुए। ऋषिवर, आपसे एक विनती है। मैंने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए अयोध्या भी निमंत्रण भेजा था, किंतु वहां से महाराज दशरथ का उत्तर आया कि राजकुमार आपके साथ हैं। कितना अद्भुत संयोग है ना कि इस पावन उपलक्ष्य में आप इनको यहां ले आए। और राजन, मिथिला और अयोध्या की राजनीतिक चर्चा में हस्तक्षेप करना ना तो किसी ऋषि का आचरण है और ना ही अधिकार। हम तो अपने शिष्यों के साथ जिस मार्ग से जा रहे थे, मिथिला उसके बीच में आ गए। हमारा मंतव्य केवल मिथिला नगरी को देखना था, किसी स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए। उचित है ऋषिवर, किंतु आप आशीर्वाद देने तो आएंगे ना। मुझे आपकी और राजकुमारों की प्रतीक्षा रहेगी। इस विषय पर हम विचार करेंगे राजन। और रही बात आशीर्वाद की, वो तो यहीं से आपके साथ है। ये मेरी ओर से भूमिजा के लिए। जैसी आपकी इच्छा। पाठ ऋषिवर। पिताश्री लौट आए ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से मिलकर? नहीं कुमारी। ठीक है, तुम जाओ। कदाचित स्वयंवर में ही आ पाएंगे दशरथ नंदन। भैया, भैया बैठो लक्ष्मण। क्या बात है भैया, आज आपके चिंतन में चिंता का भाव नहीं, आनंद का भाव है। बात क्या है? एक ऐसी भावना ने मुझे स्पर्श किया है लक्ष्मण, जिसे मैंने कभी अनुभव नहीं किया। कुछ ऐसा
जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप प्रयास तो कीजिए, कोई शब्द तो होगा उसके लिए। प्रीत। प्रीत? नहीं जानता ये उचित है या नहीं लक्ष्मण, किंतु ऐसी अनुभूति आज तक किसी को देखकर नहीं हुई, जिसे युगों युगों से हम एक दूसरे के साथ हो, जैसे उनकी जीवन यात्रा मुझसे जुड़ी हो। जनक पुत्री सीता, उन्हें देखकर जो भाव मेरे मन में आया वो प्रीति है लक्ष्मण। भैया, तो भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए स्वयंवर में भाग लीजिए और जीत लीजिए अपनी प्रीत को। प्रीत को जीतने के लिए अयोध्या की मर्यादा नहीं हार सकता लक्ष्मण। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? इसमें अयोध्या की मर्यादा कैसे भंग हो गई? हमें अयोध्या निमंत्रण तो भेजा ही गया था ना, और फिर राजर्षि जनक भी तो हमें निमंत्रित करने स्वयं आए थे, देखा था ना आपने। किंतु पिताश्री ने गुरुवर को हमारा उत्तरदायित्व सौंपा है लक्ष्मण। बिना गुरुवर की आज्ञा के स्वयंवर में जाना पिताश्री और गुरुवर दोनों का अपमान होगा। गुरुदेव को कैसे मनाएं? भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं कल प्रातः होते ही गुरुदेव के चरणों में पड़ जाऊंगा। कैसे भी कुछ भी करके आपको स्वयंवर में भेजने के लिए उन्हें मना ही लूंगा। सीता के लिए उचित वर चुनना शिव धनुष का दायित्व है लक्ष्मण। मेरी कामना है उन्हें सर्वश्रेष्ठ वर मिले जिसकी वो पात्र है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि।
मैं वही दशानन हूं जिसने कैलाश उठा लिया था। सीता ने उस धनुष को उठाया क्योंकि उसके हृदय में आभार था, कामना नहीं। प्रभु, हम सब लंका पहुंचने वाले हैं। बजाओ, विजय संगीत बजाओ, मेरा भाई आ रहा है। शिव धनुष और सीता दोनों को साथ ले आए हैं। बजाओ। भैया शिव धनुष कहाँ है? और सीता? प्रसन्न हो, मैं सीता को अपने साथ नहीं ला पाया। प्रसन्न कि आप सुरक्षित लौट आए, कि महादेव ने आपकी रक्षा की। मिथिला के बाद मैं कैलाश गया था मंदोदरी, महादेव से पूछने कि उन्होंने मुझे ये अपमान का विष क्यों पिलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास जो है मुझे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। फिर तो इसे महादेव की आज्ञा मानिए। वचन दीजिए मुझे कि आप महादेव के दिखाए हुए पथ पर चलेंगे। ठीक है, मानूंगा मैं महादेव की बात, तब तक जब तक कोई मुझे विवश ना कर दे। अपनी पुत्री की आयु की कन्या को पाने के लिए लंकेश विवश हो सकते हैं। भाभी, ऐसा क्या है जो आपको विवश कर सकता है? इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो दशानन को विवश कर सके। परंतु ये मन वश में नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप अपने मन को मौन मंदोदरी, स्मरण रहे तुम दशानन से बात कर रही हो। वो दशानन जिसका काल भी दास है। अमर हूं मैं। इस संसार में कोई मेरा विनाश नहीं कर सकता। स्मरण रहे। सीता, माँ आइए। माँ, आप सब शुभ तो है ना माँ? तुम्हारे मिथिला में रहते भला कुछ अशुभ हो सकता है सीता? कल तुम्हारा स्वयंवर है और कोई ना कोई
तुम्हें ब्याह कर हमसे दूर ले जाएगा। बस यही सोचकर मन भारी हो रहा है। लाओ अपना हाथ दो। माँ, ये ऋषि विश्वामित्र ने दिए तुम्हारे स्वयंवर के स्वरूप। अर्थात ऋषिवर स्वयं आशीर्वाद देने नहीं आएंगे? हाँ, उन्होंने कहा है कि उनका मंतव्य स्वयंवर नहीं है। पुत्री, अब ऋषि महर्षियों की मन की बात कौन जान सकता है भला। उनका मन करे वो आए, ना करे ना आए, पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका आशीष सदा मेरी पुत्री के साथ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी माता की आंखों में चिंता के अश्रु है। माँ, क्या मैं गौरी मंदिर जा सकती हूँ? गौरी माता से आपकी हर चिंता का समाधान लेकर आऊंगी। गौरी मंदिर जाने के लिए कैसी अनुमति सीता? और वैसे भी शास्त्रों में कन्याओं के लिए माता गौरी की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि वो मनचाहा वर प्राप्ति का वरदान जो देती है। और तुम्हें मनचाहा वर मिल जाए तो मेरी सारी चिंता दूर हुई समझो। जाओ पुत्री, जाओ। भैया, इस स्वयंवर में आपको भाग लेना ही होगा, क्योंकि देवी सीता के लिए दशरथ नंदन राम से सुयोग्य वर हो ही नहीं सकता। हम यहाँ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के शिष्य बन के आए लक्ष्मण, और हमारे कारण उनके पद की गरिमा भंग हो, ये मैं नहीं चाहता। आपका ये अनुज ऐसा कभी नहीं होने देगा। आप निश्चिंत रहिए और देखते जाइए आपका ये अनुज क्या करता है। गुरुदेव स्वयं अपने मुख से आपको अनुमति देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरुदेव, प्रणाम करते हैं। कुछ कहना चाहते हो? जी जी गुरुदेव, वो मैं कहना चाहता हूं कि आज कितना शुभ दिन है ना। और आज मिथिला में जनक पुत्री सीता का स्वयंवर भी है। तो मेरा तात्पर्य था, मैं ऐसा सोच रहा था, मेरा ये मत है कि यदि राम भैया यज्ञ के लिए लकड़ियां ले आए। जी, लकड़ियां? हाँ, लकड़ियां और पुष्प और तुलसी दल की भी आवश्यकता होगी। जी जी आचार्य, वो मैं ले आता हूँ। किंतु मैं ये कह रहा था कि आज यदि हम सभी ना सही, केवल राम भैया उस स्वयंवर को
देखने अथवा भाग लेने के लिए राम, जी गुरुवर। पुष्प और तुलसी दल का प्रबंध करो। जो आ गया गुरुवर। यहां से नहीं, नगर में एक गौरी मंदिर है, उसके उपवन में गुड़हल के बहुत ही सुंदर पुष्प खिले हैं और वहीं तुलसी दल की भी प्राप्ति हो जाएगी। जी। तुम लकड़ियां लेने नहीं गए अभी तक लक्ष्मण? जी 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 जा ही रहा हूं मैं अभी आचार्य। मैं जटा मुकुट सुर सरित सी लोचन नलिन बिसार नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभार। बैठे सोह कामर पुकैसे धरे शरीरो शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया दरुअति कीन्हा बाम भाग आसनु हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर्षाई पूरब जन्म कथा चित आई। माँ, आप जानती हो ना कि मेरे मन में क्या है। मैं अपना समर्पण करती हूँ। आपने जो भी मेरे भविष्य के लिए सोचा है, मैं उसे स्वीकार करने के लिए सच हूँ। विश्वास है कि आप मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनेंगे, उसी मार्ग पर ले जाएंगे जो मेरे लिए उचित है। कितना समय लगाओगी दीदी? अभी तक पूजा संपन्न नहीं हुई। समय तो लगेगा ना कुछ मांगना है। वैसे इच्छा तो केवल एक ही है, बस उससे अलग अलग प्रकार से मांग रही हूँ। आज हमारी ठिठोली का कदाचित अंतिम दिन है, क्योंकि संसार भर के शूरवीर स्वयंवर के लिए आए हैं। मेघा मंडल के राजा प्रताप भानु, राजा देश के मणि पदामनम और वो कंजरपुर के राजा हस्तिकेंद्र।
ना जाने कितने आए, कोई ना कोई तो धनुष उठा ही लेगा। और फिर हमारी सीता दीदी हमें छोड़कर कहीं। क्या शूट कीर्ति, तुम भी इतने शुभ माहौल पे उदासी फैला दी। देखो, मैं तो अभी भी कह रही हूँ, मुझे लगता है कि श्री राम अवश्य आएंगे। आपकी मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी दीदी। पिताश्री का पढ़ाया पाठ भूल गई। भविष्य वो है जो घटा नहीं, और जो घटा ही नहीं उसकी कैसी चिंता। चल गौरी माँ की परिक्रमा करते हैं। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया। ये आपने इसीलिए किया ना महादेव, ताकि राम को फूल खोजने के लिए और आगे जाना पड़े अपनी सीता की ओर। गिरे पुष्प पूजा में नहीं चढ़ाते, किंतु इनका ये अर्थ नहीं कि तुम्हें कुचलने के लिए छोड़ दूं। ये गड़हल के पुष्प कहाँ होंगे?
माँ, आपके समक्ष अपना सब कुछ समर्पण करने के पश्चात भी मेरा मन व्याकुल क्यों हो रहा है? क्या दशरथ नंदन से मिलने की मेरी इच्छा पूर्ण होने वाली है? यदि हाँ, तो मुझे कोई संकेत दीजिए माता। धन्यवाद माता। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। सीता को रखते हृदय रघुराई, सीता करती उनकी पूजा। पूर्ण राम को करने आई, राम सिया सा प्रेम न दूजा। जो मन में थे वो सामने खड़े हैं दीदी, तो जो मन की बात है वो बता दो दीदी। अवसर मिला है, कर लो बात। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रणाम कुमारी। स्वयंवर का समय होने वाला है। सिया राम,
सिया राम सिया राम सिया राम सिया ये क्या देवी, अपनी भक्त के हृदय में प्रेम और विरह की मीठी पीड़ा एक साथ जगाकर प्रसन्न हैं आप? आशा का दीप तो दे दिया, परंतु अब मिलन की ज्योत कैसे जलाएंगी, कैसे देंगी देवी सीता की प्रार्थना का उत्तर? कम से कम उन दोनों को बात करने का अवसर तो प्रदान करना चाहिए था। विरह की धूप के बाद मिलन की संध्या अत्यंत आनंद देती है महादेव। संकोच की ये घड़ी, प्रेम के ये पल, जिसमें उन्हें ये आभास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, उन्हें सदैव स्मरण रहेंगे। और वैसे भी सब कुछ गौरी ही क्यों करे? आशा का दीपक मैंने दे दिया, उसमें मिलन की ज्योत जलाना आपका दायित्व। कोई ऐसा मार्ग निकालिए ना महादेव, जिससे ना राम की मर्यादा टूटे और ना ही सीता की उनसे मिलन की आस। प्रेम अपना मार्ग खोज ही लेता है देवी। राम और सीता की इस अमर प्रेम गाथा को केवल उनका ही नहीं, समस्त संसार का पथ प्रदर्शित करने दीजिए। अब संसार के इस सबसे अद्भुत मिलन का अवसर इन्हें स्वयं ही खोजना होगा। भैया, भैया, मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? देखिए, देवी सीता को इस स्वयंवर में जीतने के लिए आपसे अधिक सुयोग्य सामर्थ्य और कोई हो ही नहीं सकता है। गुरुवर के आदेश की अवहेलना करके स्वर्ग भी नहीं चाहिए मुझे लक्ष्मण। फिर स्त्री कोई वस्तु नहीं जिसे जीता जा सके, उसके मन को जीतना महत्वपूर्ण है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मिथिलापति राजा ऋषि जनक पधार रहे हैं। उपस्थित सज्जनों का मिथिला की ओर से मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आभारी हूं स्वयंवर निमंत्रण स्वीकार करके आप सब यहां पधारे। स्वयंवर का शुभारंभ महापावन शिव धनुष की पूजा से होगा। राजगुरु सतानंद, अवश्य महाराज। ये महादेव का अति प्रिय धनुष पिनाक है, जिससे त्रिपुरासुर का अंत करने के पश्चात महादेव ने भगवान परशुराम को दिया था और भगवान परशुराम ने राजा जनक के पूर्वजों को। तब से ये पावन धनुष समस्त मिथिला की रक्षा कर रहा है। मिथिला में जो भी शुभ है वो इस धनुष के कारण।
पुत्री सीता के विवाह हेतु महादेव की इच्छा जानने के लिए इससे उत्तम माध्यम हो ही नहीं सकता। महादेव की जय के साथ राजा जनक और उनके परिवार को इस धनुष की पूजा करने हेतु आमंत्रित करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अति सुंदर, अद्भुत, अतुलनीय। पुत्री, जो वीर इस महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम होगा उसे ही महादेव की अनुमति होगी कि वो जनक पुत्री भूमिजा सीता वैदेही सीता से विवाह कर सके। ओम नमः शिवाय। नमे मव उतोत ईश्वे नमः। नमे ऊधने मामुतते नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पूजा संपन्न हुई। अब स्वयं वर का शंखनाद होता है। तुलसी और वटवृक्ष सबसे पवित्र भी हैं और महत्वपूर्ण भी। इसलिए आज हम तुलसी और सभी वटवृक्षों की पूजा करेंगे।
घड़ी निकली जा रही। चलिए ना। ठीक है, आप स्वयंवर में भाग मत लीजिए भाग, किंतु वहां आए हुए अन्य राजाओं को हारते हुए देखने का तो आनंद ले सकते हैं ना। तुम किसी की हार में आनंद लेना चाहते हो लक्ष्मण। कदाचित इसलिए गुरुवर हमें अनुमति नहीं दे रहे। जो भी हो, गुरुवर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। महाराज कीर्तिदेव, सच हैं आप? कब से मंत्रीवर? लंकेश की हार के बाद तो ये निश्चित है कि धनुष मैं ही उठाऊंगा। अब मैं सीता और पिनाक दोनों का स्वामी बन जाऊंगा। केवल पिनाक और सीता ही नहीं, फिर आप सभी 14 लोकों के स्वामी बन जाएंगे महाराज। शिव धनुष आपका हो जाएगा। इस संसार की कोई भी शक्ति आपके सामने नहीं टिक पाएगी। सबसे पहले पधार रहे हैं 12 युद्धों में विजय पाने वाले, सिंह और गज को अपने हाथों से संहार करने वाले, 24 पत्नियों और 100 पुत्रों के धनी, मार्तंड राज के शूरवीर, राजाधिराज राजा मार्तंड कीर्तिदेव। अब पधार रहे हैं मद्र राक्षस का वध करने वाले, अकेले 3 सहस्त्र योद्धाओं को पराजित करने वाले, महेंद्रपुरी नगर जीतने वाले, 3 पत्नियां और 11 पुत्रों के स्वामी, नागा नगरी के वीर, राजकुमार वीरभद्र। युद्धों के विजेता और उनमें जीती गई 232 राजकुमारियों के अंतपुर के स्वामी, मेघमंडल के राजा प्रताप भानु पधार रहे हैं। पूजा संपन्न हुई। अब समय है, तुम में से कोई स्वयंवर देखना चाहता है? मैं लक्ष्मण। लक्ष्मण,
तुम स्वयंवर देखना चाहते हो? तो फिर ले चलो मुझे। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु सही सुना तुमने, मुझे स्वयंवर स्थल तक ले चलो। अवश्य अवश्य गुरुदेव, आप पधारिए ना। अनर्थ राज के राजकुमार करुषा। मत्स्य राज नरेश, राजा सहज।
भी धनुष नहीं उठा पा रहा है। अब कौन करेगा राजकुमारी सीता का वरण? मैंने तो कहा ही था, जब रावण हार गया तो ये स्वयंवर असफल ही रहेगा। सहस दस कही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरसनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भय जो गूप हासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चल चाप कर बर बस हारी। हमारी पुत्री के सम्मान के लिए रचा स्वयंवर तो हमारा उपहास बनता जा रहा है यार। इस धनुष को कोई नहीं उठा पाया, महाबली रावण भी नहीं। सीता के विवाह के लिए ऐसी असंभव शर्त क्यों रखी है आपने आर्य? बस करो। मेरी पुत्री कोई वस्तु नहीं जिसे सब मिलकर बांट लेंगे। स्वयंवर के लिए आए या किसी आखेट के लिए? लज्जा नहीं आई आपको इस प्रकार एक साथ आते हुए? लज्जा तो आपको आनी चाहिए मिथिलापति जनक। यह असंभव शर्त रखकर आपने हम सबका उपवास किया है। यह स्वयंवर नहीं, षड्यंत्र है हम सब कुलीनों के अपमान का। हम प्रतिशोध लेंगे। तुम्हें भ्रम है कि यह शिव धनुष तुम्हारी रक्षा करेगा। अब हमसे तुम्हें और तुम्हारे राज्य को कोई नहीं बचा पाएगा। राजा जनक, आपने हमारा अपमान किया है। बस बहुत हुआ। मैंने सोचा था कि अपनी पुत्री का विवाह एक सिंह से करूंगा, नहीं जानता था कि इस सभा में सियार आएंगे जो स्वयंवर का अपहरण कर उसे बांटने की बात करेंगे। क्या भारतवर्ष में वीरों का अकाल पड़ गया है? क्या धर्म और कर्म के पथ पर चलने वाले युवक लुप्त हो गए हैं? मैं लज्जित हो रहा हूं यह कहते हुए कि इस सभा में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो स्वयंवर और स्वयंवरा के सम्मान की लाज रख सके। महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उसे अपने स्थान से हिला भी सके।
क्या है कोई ऐसा महावीर इस सभा में? ऐसा प्रतीत होता है कि माताओं ने महावीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। सावधान महाराज जनक, अपने शब्दों को मर्यादा की सीमा में रखिए। अब तक मैं अपने गुरुदेव और ज्येष्ठ भ्राता की गरिमा के कारण चुप रहा, किंतु अब जब बात मेरी जननी और जन्मभूमि पर आ चुकी है तो अब मैं मौन नहीं रह सकता। क्या कहा आपने? ये धरा वीरों से रिक्त हो गई है? माताओं ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया है? मैं आपको सचेत कर दूं महाराज, अयोध्या में आज भी माताएं न केवल सिंहों को अपितु नरसिंहों को जन्म देती है। उसी पावन अयोध्या से आए हुए राजकुमारों की उपस्थिति में आपने अपने मुख से ऐसे शब्द निकालने का दुस्साहस कैसे किया? ताड़का और सुबाहु जैसे दानवों के नाशक मेरे ज्येष्ठ भ्राता दशरथ नंदन श्री राम की उपस्थिति में माताओं की कुख को कोसा गया। बस मात्र एक संकेत मिलने की देरी है और इसी सभा में इसी क्षण अयोध्या के रक्त का शौर्य प्रस्तुत हो जाएगा। यहां उपस्थित सभी वीरों को एक साथ इस भूमि की धूल चाटने के लिए अकेला ये लक्ष्मण विवश कर देगा। आज्ञा दीजिए भैया कि अयोध्या के अपमान का इसी क्षण प्रतिकार ले सकूं। महादेव के निर्णय पर शंका, संदेह राजन? ना तो धरा ही वीरों से रिक्त है और ना ये राजसभा। राम, गुरुवर, पिताश्री ने ना ही मुझे स्वयंवर की आज्ञा दी है और ना ही कोई निर्देश दिया है। इस सभा में इसी समय तुम्हारा पिता कौन है राम? ब्रह्म ऋषि, आज से आप ही इनके माता पिता हैं। मुझे स्मरण है गुरुवर कि पिताश्री ने मेरा उत्तरदायित्व आपको सौंपा है। आप ही हमारे माता है, पिता है, मेरे प्रभु। इस भरी सभा में अपमानित करने वाले वचन सुनकर भी तुम मौन रहे ताकि मेरे शिष्य होने की मर्यादा ना मिटे। स्वयं मुझसे भी अनुमति नहीं मांगी ताकि अयोध्या की मर्यादा धूमिल ना हो। तो जाओ राम, आदेश है तुम्हारे इस पिता तुल्य गुरु का, मिथिला और मैथिली की मर्यादा को भंग होने से रोको। हर लो एक विवश पिता की लज्जा और गर्वित कर दो अयोध्यापति के साथ साथ अपने गुरु को भी। साधो शिव का धनुष राम। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोल
अति स्नेह में बानी। उठहु राम भजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा। विजयी भव। हर्षु विषादु न कछूर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजु लजाए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। मैं अपने सभी गुरुजनों, पूर्वजों, पिताश्री दशरथ और माताओं को नमन करता हूं मैं अपने इष्ट महादेव को, और अनुमति के साथ आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। महाराज, अब मुझे संकोच हो रहा है। जिस धनुष को रावण समेत कोई महाबली हिला भी नहीं पाया, क्या ये कोमल तरुण इस धनुष को उठाकर प्रत्यांचा चढ़ा भी पाएगा? कोई वीर आज तक सुबाहु और ताड़का जैसे राक्षसों का अंत भी तो नहीं कर पाया, सुनैना। ये महाधनुष बाहुबल से नहीं, आत्मबल से उठाया जा सकता है। अब महाबलियों के बीच बालक भी प्रतियोगिता में भाग लेने लग गए। अरे हो गई अयोध्या का राजकुमार, दशरथ का पुत्र, पर परिवार से परिचय सिद्ध होता है, पराक्रम नहीं। अरे इसकी कलाइयां तो देखो कितनी कोमल है, कहीं मुड़ ना जाए। और कैसे मान ले इसने ताड़का का वध किया होगा? अरे ये सब भ्रम है। ऋषियों के अतिरिक्त किसने देखा इसे ताड़का का वध करते हुए? समय रहते लौट जाओ बालक, व्यायाम करो, दूध पियो। ये शिव धनुष है, बालक के खेलने का खिलौना नहीं है। सुना है मात्र 8 वर्ष की आयु में सीता ने धनुष को उठा लिया था। ये सब कहानियां हैं।
राजा जनक के बंदी चारणों ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में ये कहानी गढ़ दी और चमत्कार तो जनता को भाते ही है, मान बैठे और उसी बहकावे में हम भी यहाँ आ गए। राजा जनक केवल हमें अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाए थे, लेकिन देखो स्वयं अपमानित हो रहे हैं। अब समझ आया महादेव कि श्री राम को मिथिला ले जाने के लिए विश्वामित्र ने क्यों विलंब किया। वह पूरे संसार को बताना चाहते थे कि इस समय संसार में श्री राम से श्रेष्ठ और कोई नहीं, केवल वही हैं जो इस असंभव को संभव कर सकते हैं। किसने सोचा था कि महाविनाश करने वाला महाधनुष पिनाक प्रेम का संयोजक बनेगा, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के मिलन का मार्ग प्रशस्त करेगा। पिनाक का मिथिला में यही उद्देश्य था देवी, जो अब पूर्ण हुआ। अब इसका वहां कोई कार्य शेष नहीं। हे श्री राम, मुक्त कर दीजिए इसे, भंग कर दीजिए इसे।
रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। महादेव की इच्छा पूर्ण हुई। प्रभु तो ऊंचा खंड मही डारे। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। कौशिक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। आपने अपने और देवी लक्ष्मी के मंगल मिलन का सूत्रधार मुझे बनाया। ब्रह्मर्ष की पदवी से भी बड़ा है ये मेरे लिए। मैं धन्य हुआ प्रभु। महादेव की असीम अनुकंपा से रघुवंशी अयोध्या कुमार दशरथ नंदन श्री राम ने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी। मेरी पुत्री से विवाह के लिए अपनी पात्रता सिद्ध कर दी। पुत्री सीता, जी बधाई हो दीदी, जिसे स्वयं को दे चुकी थी वो दशरथ नंदन राम आपके हुए। नहीं, मैं श्री राम की हुई। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है
बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 राम तेरी जगह सिया राम। रुक जाइए, बंद कीजिए पाखंड। यह चुनाव अनैतिक है। शर्त धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की थी, उसे तोड़ने की नहीं। बातचीत में समय क्यों नष्ट करना, मार दो इस बालक को। और कर लो सीता का हरण। यदि जनक की सेना बीच में आई तो कर दो वध, क्योंकि कोई भी शिव धनुष अब मिथिला की रक्षा के लिए नहीं है। सावधान, आदेश दीजिए भैया, इन मूर्खों के अहंकार और मलिन विचार दोनों को एक साथ काट कर फेंक सकूं। मेरे बाण तो कब से इन्हें चीरने के लिए आतुर हो रहे हैं। ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्यों के भेष में राक्षस है, राक्षस। आप बस आज्ञा दीजिए भैया। ये कांदो जैसे दिखने वाला कोमल बालक कार्तिक जैसे प्रचंड कैसे हो गया? लक्ष्मण, ये समय प्रहार का नहीं, सत्कार का है। आप सब बड़े हैं हमसे, मेरे भाई की भूल को क्षमा करें और विवाह के लिए शुभाशीष दें। अपराध के लिए आशीष नहीं मिलता है। तुमने शिव धनुष को भंग किया है अवध कुमार। अपराधी नहीं, छल भी किया है, क्योंकि जो कार्य हम सब मां बलि मिलकर एक साथ नहीं कर सके, उसे तुमने कैसे संपन्न कर दिया? शिव धनुष को ऐसे उठाया जैसे कोई पुष्प हो। यह माया है। यह माया नहीं, आभार की छाया है। आप सभी में अहंकार का भार था, ईर्ष्या थी, शक्ति का मत था, पर महादेव का धनुष काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के भार से नहीं, आभार से उठाया जा सकता है। इसे आवेश से नहीं, आग्रह से उठाना था। महादेव के धनुष को उठाने का इससे अच्छा मार्ग कोई हो ही नहीं सकता। आप सभी में एक 8 वर्ष की बालिका से कई अधिक बल है, किंतु देवी सीता का मन मां गंगा की भांति पवित्र है। उन्होंने धनुष उठाने की अनुमति मांगी तो महादेव ने उन्हें अनुमति दे दी, और आज महादेव ने मुझे भी निराश नहीं किया।
शब्दों के बाढ़ अच्छे चला लेते हो राम। स्वयं को महादेव का सबसे प्रिय भक्त घोषित कर रहे हो, लेकिन भक्त महादेव के प्रिय प्रतीक को भंग नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि महादेव अवश्य तुमसे रुष्ट हैं। और हम उनका सम्मान उन्हें पुनः लौटाएंगे, तुम्हें मार के। फिर से कहना, फिर से कहना। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। सज्जनों, ये धनुष उठाने का निर्णय केवल महादेव का था, तो उन्हें ही निश्चित करने दे कि यह धनुष टूटा कैसे। महादेव का दूसरा नाम उद्देश्य है। मैं तो केवल एक निमित्त हूं। यह धनुष स्वयं इसलिए भंग हुआ क्योंकि कदाचित इसके होने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। वाद विवाद नहीं, प्रतिशोध चाहिए हमें प्रतिशोध चाहिए। कैसा प्रतिशोध? आपकी हार का? कहां गया था आपका मान सम्मान जब आप महाधनुष उठाने का प्रयत्न कर रहे थे और विफल हुए? ये स्वयंवर है और इस स्वयंवर का निर्णय हो चुका है। मेरी पुत्री ने अपना वर चुन लिया है। एक पुरुष का दायित्व है कि वो स्त्री के निर्णय का सम्मान करे। ना कि अपने अभिमान की अग्नि में उसके चैन की आहुति दे दे। ललकारो मत हमें जनक, हम मौन थे क्योंकि अब तुम्हारी रक्षा करने वाला शिव धनुष की ढाल भी अब भंग हो चुकी है। अब युद्ध की अग्नि में तुम्हें और तुम्हारी मिथिला को जलना होगा। और रही तुम्हारी ये सुंदर पुत्री, तो उसके भाग्य का निर्णय हम पर छोड़ दो। महादेव ने अपना कवच मिथिला से इसलिए उठाया है क्योंकि अयोध्या का कवच अब मिथिला पर आ चुका है। आप सब विवाह में आए इसलिए आपसे आशीष मांगा था, किंतु यदि आप युद्ध के लिए ललकार रहे हैं तो अयोध्या का प्रहार सहने के लिए सज्ज हो जाइए, क्योंकि महाराज दशरथ के पुत्र युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटेंगे।
किसने भंग किया मेरे गुरु महादेव का ये धनुष? उस दुस्साहसी का नाश करने ये राम आया है। क्षत्रियों का काल आया है, परशुराम आया है। किसने मेरे आराध्य के धनुष को भंग किया? उत्तर दो, अन्यथा इस सभा के साथ साथ मैं पूरी मिथिला को भस्म कर दूंगा। बंद कर दो ये सारे द्वार, कोई कहीं नहीं जाएगा। अपराधी के लिए अब केवल एक ही द्वार खुलेगा, मृत्यु द्वार। इक्कीस बार इस धरा को मैंने अभिमानी क्षत्रियों से विहीन किया है, 22वीं बार विनाश को निमंत्रण मत दो। बताओ किसने किया यह दुस्साहस? प्रभु छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु। महादेव के अपराधी के नाम ना बताना भी मृत्यु प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। प्रभु परशुराम, तो तुम बताओगे कि कौन है वो? बताओ युवक। मैं, शिव धनुष मुझसे भंग हुआ है और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। मत कीजिए क्षमा प्रभु, इसे क्षमा मत कीजिए। ले लीजिए इसे प्राण, यही है वो महापापी। हाँ भगवान, यही वो दुस्साहसी है जिसने शिव धनुष को भंग किया है। गुरुदेव, हम तो इसको खुद दंडित करने जा रहे थे, उसी क्षण आप प्रकट हो गए और यह शुभ कार्य आप अपने हाथों से कीजिए गुरुदेव। प्राण हर लीजिए इसके। तुमने, ये परशुधारी राम जिसका रक्षक है, वो महाधनुष तुमने तोड़ा। अपना परिचय दो बालक। मैं भी राम, अयोध्यापति दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। दया, दया गुरुवर, ये मेरी पुत्री का वर है। अद्भुत, इतना गहन अपराध करके भी ये बालक मेरे समक्ष निर्भीक होकर विश्वास पूर्वक खड़ा है। मैं तुम्हारे साहस से अभिभूत हुआ राम, किंतु फिर भी दुर्भाग्यवश मुझे तुम्हारा वध करना होगा। क्योंकि अब इस संसार में केवल एक ही राम शेष रहेगा। धनुष का रक्षक परशुराम या धनुष का भंजक राम।
मुझे अपना सेवक समझकर शांत हो जाइए प्रभु। इतना बड़ा अपराध करके स्वयं को मेरा सेवक बता रहे हो? जनक, बताओ इस दृष्ट को कि कौन सा था वो धनुष? दीदी, यदि युद्ध छिड़ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि श्री राम ने भगवान परशुराम को मार दिया तो उन पे ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ जाएगा, और यदि परशुराम जीत गए तो श्री राम को देखो उर्मिला, मुझे विश्वास है कि वो अपनी धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। क्षमा कर दे गुरुदेव, मेरी पुत्री ने इन्हें वर के रूप में चुना है। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है जनक। उत्तर दो, बताओ कौन सा था वो धनुष? महादेव का पिनाक, जो आपने मिथिला को सौंपा था। और मेरी इस भेंट को, इस पवित्र धनुष को तुमने खिलौना बना दिया। इन युवकों के मनोरंजन का साधन। मेरी केवल इतनी ही मंशा थी गुरुवर, महादेव की ये सौगात मेरी पुत्री का सौभाग्य चुने। इसीलिए महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी मैंने। सुना तुमने? केवल प्रत्यंचा चढ़ानी थी, धनुष भंग नहीं करना था। मंशा मेरी भी प्रत्यंचा चढ़ाने की ही थी प्रभु, किंतु महादेव की मंशा इस धनुष को तोड़ने की थी। अच्छा, महादेव स्वयं क्यों चाहेंगे कि उनका धनुष भंग हो? महादेव जिन्होंने हर क्षण ना जाने कितने ब्रह्मांडों को नष्ट किया, जिन्हें उन्होंने स्वयं रचा है। इस संसार में हर वस्तु, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य जब पूर्ण हो जाए तो उसे जाना होता है। फिर वो मैं हूं, आप हैं, या स्वयं महादेव का पिनाक। पिनाक का उद्देश्य पूर्ण हुआ प्रभु, कदाचित उसकी मुक्ति का समय आ गया था। इतनी धृष्टता, कैसे अपने अपराध को महिमा मंडित कर रहे हो? जैसे महादेव का धनुष सूखे पत्तों से बना था, जो तुम्हारे कोमल हाथ लगाते ही टूट गया। जितने उदंडी हो उतने ही अभिमानी भी। अपने अपराध का दोष मेरे ईष्ट, मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे महादेव पर मढ़ रहे हो। मैंने तो केवल वही कहा जो सत्य है। सत्य? और एक सत्य मुझसे भी सुन लो, आज तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सावधान परशुपति, लक्ष्मण। नहीं भैया,
कम से कम आज तो मुझे मत रोकिए। आपको चुनौती देने वाले इस अहंकारी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर भले ही उसके पश्चात आप मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दे। स्वयंवर में आए हो बालक या स्वयं मरण में? लगता है दोनों भाइयों में होड़ लगी है कि पहले मृत्यु लोक कौन जाएगा। जानते नहीं हो कि किसके समक्ष शस्त्र लेकर खड़े हो? जानता हूं, भली भांति जानता हूं। इसी सभा में कम से कम 21 बार अपने मुख से अपनी ही महिमा मंडन कर चुके हैं आप। अब तो बच्चे बच्चे को कंठस्थ हो गया होगा। हर्षोधारी राम हैं आप, हर्षोराम, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश किया, जिन्हें संसार भगवान विष्णु का अवतार भी मानता है और जो स्वयं महादेव के परम भक्त है। यही ना? या कुछ शेष रह गया है? यदि रह गया हो तो बता दीजिए। जहां इतनी बार सुन लिया, एक बार और सही, मैं सच जाऊं। बालक, मेरा परिचय जानकर भी मेरे प्रश्न की तार पर खड़े हो। आत्महत्या करने की इतनी शीघ्रता क्या है मूर्ख? मान लिया कि मैं मूर्ख हो सकता हूं, परंतु आप तो परम ज्ञानी हैं। फिर बालकों की भांति राई का पहाड़ क्यों बना रहे हैं? अरे पुराना धनुष था, टूट गया सो टूट गया, बस। महादेव भी ये बात जानते होंगे, तभी तो यहां रख छोड़ा धनुष। इतना क्या मोह पुराने धनुष से? बालपन में तो न जाने ऐसे खेल खेल में कितने धनुष तोड़ दिए हम। तब तो ना किसी ने धनुषों से ऐसा मोह किया और न ही ऐसा क्रोध। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।